सारंडा मुठभेड़ पर नक्सल संगठन का बड़ा दावा। सीपीआई माओवादी प्रवक्ता आजाद ने जारी किया ऑडियो। सारंडा के कुमडीह इनकाउंटर को बताया फर्जी। ओडिशा झारखंड के सीमावर्ती सारंडा जंगल छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमडीह में हाल ही में हुए नक्सली इनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस घटना को लेकर झारखंड और बिहार राज्य के सीपीआई माओवादी संगठन के प्रवक्ता आजाद ने एक ऑडियो जारी कर मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। प्रवक्ता आजाद ने अपने ऑडियो संदेश में झारखंड पुलिस के खिलाफ आरोप लगाया है कि सारंडा जंगल में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सीपीआई माओवादी संगठन के सदस्यों पर हवाई हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ माओवादी कैडरों को जहर देकर मारा गया, उसके बाद उन्हें गोलियों से भून डाला गया। उन्होंने बताया कि यह मुठभेड़ वास्तविक मुठभेड़ नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से मृत नक्सलियों की संख्या को लेकर लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। पहले पुलिस ने 15 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी दी, जबकि दूसरे दिन यह संख्या बढ़ाकर 17 बताई गई। प्रवक्ता आजाद का कहना है कि फिलहाल उनके 3 साथी माओवादी अभी भी पुलिस के कब्जे में हैं और आशंका जताई कि उन्हें भी जल्द ही मार दिया जाएगा। सीपीआई माओवादी संगठन के प्रवक्ता द्वारा जारी इस ऑडियो के बाद सारंडा इनकाउंटर की सच्चाई को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह ऑडियो इस पूरे मामले को एक नई दिशा में ले जाता दिख रहा है। हालांकि इन आरोपों पर अब तक झारखंड पुलिस या सीआरपीएफ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं आजाद बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी बागपा माओवादी के प्रवक्ता की ओर से मीडिया के लिए अपना प्रेस बयान जारी कर रहा हूं। मालूम हो कि सीआरपीएफ के डीजी ज्ञेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 20 जनवरी 2026 को सारंडा के माओवादियों पर निर्णायक प्रहार करने की घोषणा के साथ ही 21 जनवरी 2026 से लगातार सारंडा जंगल के बलिबा, त्रिलपोसी और दिग्गा गांव और बाबूडेरा के बीच के जंगल क्षेत्रों में सेना के 2-3 गनशिप हेलीकॉप्टर से असंवैधानिक और अघोषित रूप से हवाई हमले के तहत प्रतिदिन घंटों भर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। कमेटी इस अवैध व अघोषित हवाई हमले की तीव्र विरोध करती है। जंगल के गांवों की जनता को सूचना दिए बिना अचानक हवाई हमले व अंधाधुंध गोलीबारी से वनग्राम के आदिवासी दहशत में है। कहीं वनग्राम के लोग तो डर से गांव छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ डीजी द्वारा इस निर्णायक प्रहार करने की घोषणा किए जाने के बाद ही दिनांक 22 जनवरी 2026 को कोबरा 209 झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल द्वारा छोटा नागरा थाना अंतर्गत सारंडा के बहादा और कुमडी गांव के बीच जंगल में ठहरे हुए हमारे 20 सदस्य एक दल के साथियों के ऊपर एक सुनियोजित साजिश के तहत जीपीएस ट्रैकर बेचकर ट्रैप करके वो या तो खाद्य सामग्री में जहर डालकर फंसा करके उस दल के ऊपर हमला किया गया और फर्जी मुठभेड़ में हमारे केंद्रीय कमेटी सदस्य व बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव कॉमरेड पतिराम मांझी उर्फ अन्नाल उर्फ रमेश और ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड लालचंद एम्ब्राम उर्फ अनमोल उर्फ सुशांत सहित 17 साथियों को फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है और बाकी बचे साथियों को भी एक एक करके हत्या की जा रही है। मैं इस जघन्य कायरता व बर्बरतापूर्ण हत्या लीला की तीव्र निंदा व भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं इन प्रिय
17 शहीद साथियों को सत सत लाल सलाम पेश करते हुए कमेटी की ओर से अश्रुपूर्ति नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस पुलिसिया कार्रवाई को इसलिए फर्जी और जघन्य व बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कई बार कोबरा व पुलिस द्वारा जीपीएस ट्रैकर बेचकर हमारे आहिस्ता पड़ाव व डेरा पर हमले कर चुके हैं। कुछ हमले में हमें गंभीर नुकसान भी हुआ है और कुछ हमले को विफल कर दिया गया और अपना ही जीपीएस ट्रैकर में फंसकर कोबरा 209 के कई जवान मारे जा चुके हैं और गंभीर घायल हुए हैं। खाद्य सामग्री में और दवा में जहर मिलाकर भी भेजा है। उसका शिकार भी हुए हैं हमारे साथी, लेकिन उनको बचा लिया गया है। इस बार के हमले में भी इस घृणित व जघन्य हत्याकांड को अपनाया गया है। इसी कारण ही पहले 10 लोगों के मारे जाने, फिर 15 लोगों, इसके बाद 16 और फिर 17 के मारे जाने की संख्या बता रहे हैं। ये जलीम लोग बाकी बचे साथियों को भी एक एक खर यत्न देकर मार ही डालेंगे क्योंकि अभी भी बाकी बचे 3 साथी उसके गिरफ्त में हैं। मैं मानवाधिकार संगठनों, क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों, जनवाद शक्तियों, व्यक्तियों, किसान, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों सहित तमाम मेहनत का अवामों से इस अवैध व अघोषित हवाई हमले और फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्यालीला के खिलाफ प्रतिवाद व प्रतिरोध की आवाज बुलंद करने का आह्वान करता हूँ। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम। मैं यह प्रेस बयान संक्षिप्त में पेश कर रहा हूँ, बाद में विस्तृत विवरण के साथ पेश करूँगा।